अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद में ऐसा कई बार होता है कि दो देशों की सेना आपस में भिड़ जाए, विवाद बढ़ता है, गोलियां भी चलती, लेकिन अपने ही देश के दो राज्यों की पुलिस या जनता सीमा विवाद में एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो जाए, यह देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। दो राज्यों की सीमा विवाद की कहानी ये असम और मिजोरम की बात है। कल यह विवाद इतना बढ़ गया कि असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसा हो गई और 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये कौन सा विवाद है जिसमें दो राज्यों के बीच हालात इतने खराब हो गए। असम और मिजोरम में जहां पर हिंसा हुई, वहां से पूजा मेहता की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बम फेंके गए, गोलियां चलाई गईं, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई और इस हिंसा में जब असम पुलिस के जवानों की मौत हो गई तो जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें देश के पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम के बॉर्डर से आई हैं। सवाल यह है कि पिछले कुछ समय से शांत पूर्वोत्तर में आग किसने लगाई। असम मिजोरम के बॉर्डर पर हिंसा किसने भड़काई? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएं, उससे पहले असम मिजोरम बॉर्डर पर मौजूदा हालात क्या हैं, इसका अपडेट समझना बेहद जरूरी है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में जिस तरीके से 5 असम पुलिस के जवानों की जान गई और एक सिविलियन की भी जान गई, उसके बाद भले ही शांति हो यहाँ पर, लेकिन हम उस इलाके में पहुंचे हैं जब जो मिजोरम पुलिस और दूसरी तरफ असम पुलिस के लोग जो है आमने सामने थे, फायरिंग हुई और सरकार का ये कहना है कि मिजोरम पुलिस की ओर से जो है LMG यूज की गई, फायरिंग की गई, जिसमें 5 असम पुलिस के जो जवान उनकी जान गई। अभी आप देखिए यहाँ पर इस पूरे इलाके में असम पुलिस की फोर्स को विड्रॉ करके CRPF को तैनात कर लिया गया है। आपको बता दें कुल मिलाकर इस इलाके में 5 कंपनी CRPF को तैनात कर लिया है। असम मिजोरम के बॉर्डर पर आज तो शांति है, लेकिन असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर खूब हमले कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा साफ साफ कह रहे हैं, जिस जगह पर कल हिंसा हुई है वो असम का है और हम अपनी जगह की रक्षा जरूर करेंगे। 3 battalion of commando will be deployed in Assam-Mizoram border, so that 3,000 police will be there, but we will not go in their territory. That will be within our territory. We are going to protect our territory. असम अपनी जमीन की बात कर रहा है तो मिजोरम से राज्यसभा सांसद बनलाल वेना धमकी दे रहे हैं कि अगली बार असम के सभी पुलिस वालों की हत्या कर दी जाएगी। Assam police, more than 200 policemen enter Mizoram territory, and they push back our policemen from our own post, and they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. Okay. अब ये समझना भी जरूरी है कि कल असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसा क्यों हुई, इसका पूरा विवाद क्या है। इस मैप को ध्यान से देखिए, ये वो इलाका है जहां असम में बराक वैली के 3 जिले काचर, करीमगंज और हेलकांडी मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और ममित से मिलते हैं। 164.6 किलोमीटर बॉर्डर दोनों राज्यों को जोड़ता है। सिलचर जिले के लायलापुर इलाके में हम हैं, जिससे 500 मीटर दूरी पर ही कल जो है विवाद के बीच 5 असम पुलिस के जवानों की जान गई और एक फ्लैश पॉइंट हुआ और जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद जो है इस पूरे इलाके में जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आगे जाने से मना किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो यहीं रहते हैं, स्थानीय हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो है उन्होंने कल क्या देखा और क्या हो रहा था। जी, कल जब असम पुलिस की तरफ असम अथॉरिटी आगे बढ़ रहा था वो मिजोरम की उन लोगों को हटाने के लिए, उसी वक्त असम पुलिस के ऊपर और असम की पब्लिक के ऊपर मिजोरम की तरफ से फायरिंग किया गया है। मिजोरम की लोकल आदमी और
मिजोरम की पुलिस की तरफ से। समझाइए, आप इधर आइए हमारे साथ और ये बताइए, ये इलाका जो है वो असम में पड़ता है और उसके बाद ही जो है अगर थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो वो जो पहाड़ी पर वो इलाका क्या तब तक जो है वो मिजोरम पुलिस ने ले लिया था तब तक। आप इधर आइए। वहाँ से कम 2 किलोमीटर पहले असम का बॉर्डर है। अच्छा। असम की बॉर्डर के 2 किलोमीटर अंदर आके मिजोरम पुलिस और मिजोरम फोर्स बैठ के वहाँ पे असम की पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। काफी आतंक मचा था हम लोग का परिवार में, तो सब लोग बच्चे जितने भी बहन है औरत है सब लोग यहाँ से भागे थे। अब सवाल ये है कि दोनों राज्यों में जमीन विवाद क्यों है और कब से है। असम और मिजोरम के बीच ये सीमा विवाद 146 वर्ष पुराना है। वर्ष 1875 में अंग्रेजों ने मिजोरम और असम के काचर के बीच सीमा का निर्धारण किया था। तब मिजोरम को लुशाई हिल्स कहा जाता था। मिजोरम चाहता है कि असम के साथ उसकी सीमा का निर्धारण 1875 के समझौते के मुताबिक हो, क्योंकि इसमें मिजोरम को ज्यादा इलाका मिलता है। जबकि 1933 में ब्रिटिश सरकार ने काचर और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर एक सीमा खींच दी। इस प्रक्रिया में मिजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया। असम सरकार इसी समझौते को मानने की बात कह रही है, क्योंकि इसमें असम को ज्यादा इलाका मिल रहा है और यही दोनों राज्यों में सीमा विवाद की वजह बना हुआ है। तो सवाल यह है कि मिजोरम और असम के बॉर्डर पर हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। क्या असम मिजोरम बॉर्डर बांग्लादेशियों के बसने की वजह से मिजो जनजाति के लोगों का गुस्सा भड़का? पूजा मेहता, जी मीडिया। असम मिजोरम सीमा विवाद के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के बीच जो सीमा विवाद चल रहे हैं उसे लेकर एक बड़ी जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित रूप से यह बताया है कि इस समय असम का अपने 4 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक असम का मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इसी तरह से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद है। लद्दाख और हिमाचल के बीच भी सीमा को लेकर विवाद है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है। देश के किन किन राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद है, यह लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया। इसमें लद्दाख, हिमाचल भी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक भी है। असम का उसके 4 पड़ोसी राज्यों के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है। अपने जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राज्यों के सहयोग से प्रयत्न कर रही है और साथ ही गृह मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों की सीमा विवाद का निपटारा करवाने में केंद्र सरकार की भूमिका सिर्फ एक सूत्रधार की, जिससे राज्यों के आपसी सीमा विवादों का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से हो सके। असम और मिजोरम के बीच बांग्लादेशी कैसे मुसीबत बने हुए हैं, यह तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी। अब आपको यूपी पुलिस के एक बड़े खुलासे की जानकारी भी देते हैं। यूपी एटीएस ने आज रोहिंग्याओं के रैकेट पर एक बड़ा खुलासा किया है। 3 ऐसे रोहिंग्या पकड़े हैं जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश में बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का काम कर रहे थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार इन 3 रोहिंग्याओं पर वो खुलासा हुआ है जो देश के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में खड़े इन तीनों रोहिंग्याओं पर मानव तस्करी का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से तस्करी कर ले जाई जा रही 2 नाबालिग लड़कियां और एक आदमी को भी बरामद किया है। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। एटीएस को यह खुफिया जानकारी मिली थी कि तीनों बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों का फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। इसके बाद इन्हें गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में बसाने का काम करते थे। ये लड़कियों को शादी का झांसा और पुरुषों को नौकरी का झांसा देकर भारत लाते थे।
मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। यूपी एटीएस ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत लेकर आते थे। महिलाओं को शादी करने का झांसा और पुरुषों को नौकरी दिलाने का झांसा लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में लाकर उन्हें बेच दिया जाता था। पिछले काफी वक्त से वो इस गोरख धंधे में शामिल थे। इन रोहिंग्याओं का मास्टरमाइंड नूर आलम है। नूर आलम पिछले कई सालों से रोहिंग्याओं को भारत लाने के काम में लगा हुआ है। रोहिंग्याओं को भारत लाकर उन्हें वो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद समेत दूसरी जगहों पर भेज देता था। नूर आलम का मकसद मुस्लिम आबादी बढ़ाना है। यूपी एटीएस को ये लग रहा है कि पैसों की लालच में म्यांमार और बांग्लादेश से काफ़ी संख्या में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें भारत लेकर आया जाता था और देश के अलग अलग राज्यों में उन्हें उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें यहाँ पर बसा दिया जाता था, जिसके लिए बाकायदा महिलाओं की शादी करवाई जाती थी, उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया जाता था और जो पुरुष होते थे उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देकर उन्हें यहाँ पर लेके आया जाता था। इससे पहले 22 जुलाई को भी यूपी सरकार ने दिल्ली में ओखला इलाके में यूपी सरकार की सिंचाई वाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया था, जिसके बाद रोहिंग्या वहां से हटने के लिए मजबूर हुए। गाजियाबाद से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.